गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरनमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे मूल्यांकन के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सूचक के बालक सीखने की सूचनाएं बालक की हम किस तरह से एकत्रित करते हैं। इससे पहले जो हम हैं आकलन के सूचक, संप्रेषण कौशल की सूचक, व्याख्या कौशल में उसके सूचकों के बारे में अध्ययन कर चुके थे और वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि बालक जो है वर्गीकरण की किस तरह से वर्गीकरण के जो क्षमताओं का उसमें विकास होता है और उसका हम किस तरह से सूचनाएं एकत्रित करते हैं। आगे जो हम करने वाले हैं उसमें है पहला प्रश्न करना। पहला है मतलब जिसमें आगे आपका प्रश्न करना। यह भी बच्चे का एक कौशल है जिसमें कि क्योंकि बालक की संप्रेषण क्षमता के विकास में प्रश्न भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम बालक का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम प्रश्न कौशल से संबंधित भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं कि वह प्रश्न कैसे करता है और उसके उत्तर कैसे देता है और उसकी सूचनाएं हम कैसे संकलित करें। तो सबसे पहला है जानकारी जुटाने हेतु, है ना। पहली चीज आ जाती है इसमें जानकारी जुटाना, यानी कि बालक है ना वस्तु, घटनाओं या लोगों से, कैसे वस्तु, घटना या लोगों से वो किस तरह की प्रश्न करके जानकारी एकत्रित करता है। जैसे वस्तु को देखता है तो उस वस्तु को देखकर उसके मन में किस तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और वो प्रश्न कैसे करता है। घटनाओं को देख के भी उसके मन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है और वो किस तरह के प्रश्न उसके मन में आते हैं और उनको किस तरह से वो पूछता है। लोगों से भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल करने के लिए भी किस प्रकार की जो है प्रश्न करता है, यानी कि जानकारियों को जुटाने के लिए किस किस तरह के वो प्रश्न करता है, इस चीज को देखा जाता है या उसको नोट किया जाता है। दूसरी चीज है परिकल्पनाओं पर आधारित। परिकल्पनाओं पर आधारित, यानी कि परिकल्पनाओं पर आधारित वो किस तरह के प्रश्न बना सकता है। किसी भी घटना के बारे में क्या कोई प्रयोग दिया जा रहा है तो उसकी परिकल्पना करता है। तो परिकल्पना के लिए वो किस तरह की प्रश्न कर सकता है जिसके आधार पर वह एक सटीक परिकल्पना का निर्माण कर सके। तो इसीलिए परिकल्पनाओं पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न वह कर सकता है उसका आंकलन या उसकी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उसे नोट किया जाता है। फिर वे प्रश्न जिनके उत्तर प्रश्न जिनके उत्तर बालक स्वयं खोजता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अब वे प्रश्न जो बालक मतलब कि वे प्रश्न कौन से किस तरह के बना पाता है जिसके उत्तर वो स्वयं खोजता है, यानी कि वो स्वयं खोजता है। ऐसे प्रश्नों का निर्माण वो या ऐसे प्रश्न कौन से होते हैं जिनके उत्तर वो स्वयं ही खोज लेता है, वो कौन से प्रश्न होते हैं। और चौथी बात जो इसके अंतर्गत आती है वह है पूछ कर उत्तर प्राप्त करने वाले प्रश्न, ठीक है ना। वे प्रश्न जिनके उत्तर किसी से पूछकर वो प्राप्त करता है, अर्थात कि यहाँ पर प्रश्न जो जानकारी जुटाने पर, दूसरा परिकल्पनाओं की दृष्टिकोण से प्रश्न कैसे होते हैं, फिर खुद जिन के उत्तर ढूंढ लेता है वह प्रश्न उसके कैसे होते हैं और जो दूसरों से पूछकर उत्तर प्राप्त करता है वे प्रश्न कैसे होते हैं, यानी कि उसकी प्रश्न निर्माण की जो क्षमता है वो कैसी, उसको जांचा परखा जाता है। दूसरी चीज अब नेक्स्ट जो इसमें आती है वो प्रयोग, क्योंकि ये चीज मूल है, क्योंकि हम गतिविधि आधारित
है ना, बालक से गतिविधि आधारित ही हम क्रियाएं करवाते हैं, क्योंकि हम एक सैद्धांतिक व्याख्या या भाषण के माध्यम से बालक को नहीं पढ़ाते, तो उसमें गतिविधि आधारित क्रियाएं ही होती हैं अधिकांश रूप से, ऐसा कहा जाता है वर्तमान में। तो ऐसे में प्रयोग आधारित क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार के बालकों की सूचनाओं को हम मतलब जो मूल्यांकन की जो सूचनाएं उनको एकत्रित करते हैं। तो पहला है प्रयोग हेतु सामग्री का चयन। प्रयोग हेतु सामग्री का चयन, यानी कि किस तरह के उपकरण हैं, सामग्री हैं जिनकी आवश्यकता उस प्रयोग के लिए होगी, वह किस तरह की प्रयोग के लिए सामग्री का, किस तरह की सामग्री का चयन करता है। यानी कि यहाँ पर बालक की एक तरह से कहा जाए कि एक कहना चाहिए कि अवलोकन क्षमता का हमें पता चलता है कि वह प्रयोग के लिए एक तरह से कहा जाए कि निर्णय ले पाता है कि मेरा प्रयोग को पूर्ण करने के लिए अमुक अमुक सामग्री उपयुक्त रहेगी, और वो उसका चयन किस तरह से करता है। जो बालक जिस तरह की सामग्री का चयन करता है उसी के अनुकूल उसकी सूचना को लिखा जाता है, यानी कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है क्या मापा है की पहचान। क्या मापना है की पहचान। अब प्रयोग तो दे दिया, प्रयोग समझा भी दिया, लेकिन बालक को मूल चीज समझ में आनी चाहिए कि उसमें उसे क्या चीज ढूंढनी है, क्या मापना है, क्या उसमें निष्कर्ष उसे मतलब कौन सा लक्ष्य मतलब जो है निकालना है उसका, यानी कि वह चीज़ उसे पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को हमें नापना तोलना या क्या चीज़ हमें उसमें देखनी है। अगर वह चीज़ पता नहीं है तो बालक प्रयोग सही नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रयोग के अंदर ये निर्णय लेना कि क्या नापना है, इसको पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है या उससे संबंधित सूचना को एकत्रित किया जाता है। तीसरी बात यह आती है कि किसकी तुलना करनी है। किनकी तुलना करनी है को पहचानना, यानी कि यहां पर पालक एक तरह से कहा जाए कि प्रयोग के लिए विभिन्न स्तरों को पहचानना। अब प्रयोग में उसे किसी कार्य को करना है, प्रयोग करना है, तो अगर वहां कहीं तुलना करनी है प्रयोग के अंदर, तो उसे स्पष्ट पता ये चीज पहचान पाना कि उसे किससे किसकी तुलना करनी है। अगर ये चीज पहचानता है तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इसीलिए यहाँ प्रयोग के अंदर जो तीसरा हम सूचना एकत्रित करते हैं वह उसकी तुलनात्मक पहचान की से संबंधित सूचना हम एकत्रित करते हैं। फिर बाद में जांच के लिए चरणों की क्रमबद्धता। जांच के लिए चरणों की क्रमबद्धता, यानी कि किसी चीज की जांच करनी है तो उस जांच के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप कार्य को करना होगा। तो किस क्रम में क्या चरण है, किस क्रम में उस कार्य को उसे करना है, और मतलब कि उस क्रम को निर्धारित कर लेने की पहचान है, कर पाया या नहीं कर पाया, इस चीज से संबंधित सूचना को यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। अंतिम बात जो इसके अंतर्गत आती है जिसकी हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं वह है न्याय व समता के प्रति, ठीक है ना। ये एक बालक की सामाजिक गतिविधि पर आधारित है कि न्याय और समता से सरोकार, यानी कि एक बालक को न्याय और समानता की भावनाओं के, समता के आधार पर किस तरह से बालक में विकास हो रहा है, इस चीज़ के मूल्यांकन के लिए या आकलन की सूचना हम एकत्रित करते हैं। इसमें पहला है सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। पहला है
सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये चीज स्पष्ट कि बालक, जैसे कहा कि न्याय और समता के प्रति सरोकार रखने के लिए कब रख पाएगा, जब वह सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझ पाएगा। तो यहाँ पर बालक की सांस्कृतिक भिन्नताओं संबंधित समझ की से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है या उनको नोट किया जाता है, जिससे कि बालक की सांस्कृतिक भिन्नता से संबंधित समझ का पता चल सके कि उसको कितनी समझ, इससे संबंधित समझ का विकास हुआ है। उसके बाद में है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यानी कि उसमें ये है कि कोई समर्थ है, यहाँ पर विकलांग है, सुविधाहीन है, ऐसे जो बालक हैं, यानी कि एक बालक में संवेदनाएं होनी चाहिए। यानी कि उसकी संवेदनशीलता कैसी है, वो किसी की समस्या को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, बालक कोई मुसीबत में है, समस्याग्रस्त बालक है, तो उसकी वास्तविक समस्या क्या है उसको वो समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, या क्या है, इससे संबंधित जो सूचना है उसको यहाँ पर उसी संवेदनशील क्षमता के आधार पर नोट किया जाता है कि इसमें संवेदनशीलता के कितने गुणों का विकास संभव हो पाया है। फिर चिंतनशीलता। चिंतनशीलता यानी कि यहाँ पर सामाजिक पारिवारिक असमानता के प्रति एक जो कहा जाए कि चिंतन बालक में, क्योंकि इस समय बालक बहुत बड़ी चिंतन स्तर पर आकर चिंतन नहीं करेगा, अभी तो वो अपने समाज है, परिवार है, आसपास के उसी से रिलेटेड एक चिंतन करेगा कि उससे संबंधित कि परिवार में क्या है, किस तरह का है, सामाजिक संबंधों को समझेगा, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझेगा। तो ये चीज़ें कब समझेगा, जब उसके प्रति वह चिंतन या उनके बारे में वह विचार करेगा। तो उसकी इस चिंतनशील क्षमता का पता से संबंधित जो उसके विकास है उसका यहाँ पर उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। और अंतिम बात जो यहाँ पर आती है वह है पर्यावरण। पर्यावरण के प्रति भी बालक में सजगता होनी चाहिए, यानी कि वह पर्यावरण के प्रति कितना संवेदनशील है, कितना सजग है, वो कितना उसके प्रति समर्पित है, उस चीज़ से संबंधित जो चीज़ बताई गई है उसको वो समझ पा रहा है, नहीं समझ पाया क्या है, इन चीज़ों से संबंधित जो उसके विकास की सूचनाएं हैं उनको संकलित किया जाता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर सीखने के जो सूचक हैं उन सूचकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करके और बालक का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि अब तक हमने कोई प्रश्न नहीं दिया था इससे, तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न देंगे कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सूचकों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सूचकों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर के अंदर रहें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर अगर घर से बाहर निकलना है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।